हर हर महादेव। जय माता दी। माता रानी भगवान शिव की कृपा हमारे घर परिवार पर बनी रहे, इसी आशा के साथ ईश्वर जो है हमारे आसपास उस हवा की भांति है जो हमें आँखों से तो दिखाई नहीं देती, परंतु अपने होने का कई बार आभास कराती है। ऐसे में ईश्वर भी अपने भक्त को हर एक कठिन परिस्थिति में अपने आसपास होने का या दैनिक जीवन में कुछ ऐसे कार्य हम करते हैं जिनके द्वारा ईश्वर के आसपास होने की हमें साक्षात अनुभूति हो सकती है, होती है। कई लोगों को हो सकता है दीपक में फूल या अन्य माध्यमों से पूजा के समय हो, परंतु इसके साथ साथ आज अन्य तरह से भी जानेंगे कि ईश्वर हमें अपने होने की, हमारे आसपास होने की हमें कैसे अनुभूति कराते हैं। आज यही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हमारे साधु महात्मा जो विशेष तपोबल में वृद्धि करते करते अपने जीवन को इस तरह से तपा लेते हैं या अपने आध्यात्मिक मार्ग को इतना प्रबल कर लेते हैं जिसके द्वारा जो है वह अपने मन की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ को जानने, पहचानने, समझने लग जाते हैं। तो यह अंतरात्मा की आवाज़ भी कहीं ना कहीं ईश्वर की ही होती है जो हमारे मन के भीतर बैठ जाते हैं। जब हम किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं या किसी विशेष कार्य के लिए हम निकल पड़ते हैं, हमारे मन से आवाज़ आती है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बड़े बड़े संत महात्माओं ने, या आज भी जो तपोबल से परिपूर्ण लोग होते हैं वह अपने अंतरात्मा की आवाज़ से ही जो है अपने भक्त को किसी भी कार्य के लिए आदेश देते हैं, या स्वयं भी वह भक्ति के मार्ग में इसी अंतरात्मा की आवाज़ से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। वह दूसरे व्यक्तियों को भी गलत कार्यों को रोकने के लिए इस अंतरात्मा की आवाज़ से ही कहते हैं। यह अंतरात्मा की आवाज़ स्वयं जो है ईश्वर इस पर वास करते हैं हमारे मन पर, वह जो है हमारे बुद्धि को उस तरफ से लगाते हैं या उस कार्य को रोकने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो यह ईश्वर के स्वयं अनुभूति का आभास है कि हमारे ईश्वर जो है हमारे आसपास हैं, हमारे अंतर्मन में आ चुके हैं। हमारे मन के माध्यम से वह हमारे कर्म, धर्म और हमारे सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में यह आपके अंतरात्मा से आपको कोई कार्य इस तरह से हो जाए अचानक से, या आप उस कार्य के लिए रुक रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ईश्वर आपके आसपास है। अंतरात्मा की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसने इसे जान लिया जीवन में जो है प्रगति होना निश्चित। सपनों की मैं बार बार आप सभी से बात करती हूँ। सपने जो हैं व्यक्ति को कई बार आते हैं। अगर एक ही तरह का सपना, जैसे कि बाबा की भक्ति, भगवान शिव की भक्ति, माता रानी का स्वप्न आप सभी को बार बार दिख रहा है, या माता रानी का कोई विशेष मंदिर आपको दिख रहा है, तो समझ जाइएगा ईश्वर जो है आपको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके तपोबल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको चुन लिया है। ऐसे में अगर वह ईश्वर आपको बार बार सपने में दिख रहे हैं तो आप सभी को जो है उनकी विशेष आराधना, पूजा इत्यादि कर लेना आरंभ करना चाहिए। यह विशेष रूप से ईश्वर के आसपास होने का दूसरा संकेत होता है। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी घटना या किसी भी चीज़ का, अपने घर परिवार हो या किसी भी तरह का अलग से एक तरह का आभास हो जाए, जिसे पूर्वाभास कहा जाता है, यह भी कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कर्म और विशेष साधकों के, या कई लोग होते हैं जिनकी दिव्य आत्मा कह लीजिए या कुछ भी इस तरह की उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, एक विशेष ईश्वर का आशीर्वाद होता है। ईश्वर जब आसपास होते हैं, एक भक्त के करीब होते हैं, तब जो है उसे विशेष रूप से किसी विशेष घटना, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इसका पूर्व आभास होने लग जाता है। आपने कई साधु संतों से यह बात सुनी होगी, अपने घर परिवार में बड़े बूढ़े जिनका एक अलग तरह का तेजस्वी प्रभाव होगा, वह स्वप्न के माध्यम से महसूस कर लेते थे या किसी भी तरह से पूर्व आभास लगा लेते थे। हो सकता है कई लोग जो हैं डर जाएंगे करके घर परिवार में, पर वो कह नहीं पाते थे, परंतु वह कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर लेते थे। तो यह समझ जाइएगा कि घर परिवार में या उन पर विशेष रूप से प्रभु का आशीर्वाद है, कोई दैवी शक्ति उनके आसपास है। इसके साथ ही आपके घर परिवार पर, या आप किसी परीक्षा की तैयारी या किसी भी कार्य में बार बार रुकावट आना, जो है जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थिति में फंसते हैं, परंतु ईश्वर जो है आपके आसपास हैं, आपको जो है उनके ऊपर घोर विश्वास है, बहुत अधिक विश्वास है। उस परेशानी में आप सभी को हिम्मत मिल जाती है, कहीं ना कहीं से
एक जो है कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई इस तरह से मददगार व्यक्ति आता है, कहीं ना कहीं से आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है और उस परिस्थिति से आप निकल आते हैं। बहुत अधिक जो है आपको उस परिस्थिति से बहुत अधिक सामना नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में भी वह परिस्थितियाँ जो आप बदलने की हिम्मत रखते हैं, रुकावटें आती हैं, हीरा जो है एक छांटने की कोशिश करते हैं। ईश्वर कहने का अर्थ है परिस्थितियाँ भी विपरीत उसी के होती हैं जिसमें ईश्वर जो है विशेष गुण देते हैं। ऐसे में ईश्वर आसपास हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां आ रही हैं, उस परेशानी से निकलने की भी आप सभी को ईश्वर जो है ताकत दे रही हैं। इस तरह से यह भी एक ईश्वरीय संकेत होता है कि ईश्वर आपके आसपास हैं। इसके साथ ही संयोग, कई तरह के संयोग जीवन में बनते हैं, कई तरह के अनुभव होते हैं, स्वप्न के माध्यम से हो या दीपक में फूल या अलौकिक अलग अलग तरह की शेप बनना या कोई भी जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे घर परिवार पर अगर ईश्वर की एक विशेष छाया होती है, ईश्वर घर के आसपास विद्यमान होते हैं, तो घर परिवार पे पुत्र हो, पुत्री हो या कोई भी जन हो आपके कहे अनुसार चलेंगे। आपकी पत्नी जो है विशेष धार्मिक कार्य में संलग्न होंगी, उनके जो है मुख पर माँ सरस्वती विराजमान होंगी। कहने का अर्थ होगा घर परिवार पर प्रेम ही प्रेम रहेगा। तो समझ जाइएगा धन दौलत इत्यादि में आपका मान सम्मान समाज में है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके आसपास है। हर एक परिस्थिति में आपकी बुद्धि को वह सही दिशा में लगा रहे हैं। यही जो है कुछ खास संकेत होते हैं ईश्वर के अपने आसपास होने के। इसके अलावा अन्य तरह से भी संकेत मिलते हैं, परंतु दैनिक जीवन मन मस्तिष्क को बदलने की क्षमता रखते हैं और साथ ही हमारी मदद करते हैं। आज वीडियो में हमने जाना। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।